भीष्म प्रसंग श्रवण कराया। 54 दिन से बाण सैया पर पड़े हुए हैं पितामह भीष्म। भगवान द्वारकानाथ पांडवों से कहते बोले भैया पांडवों, अब आप देर मत करो, यदि अब देर लगाई तो पांडव वंश का सूर्य अस्त होने वाला है। पांचों पांडव महारानी द्रौपदी को साथ लेकर भगवान द्वारकानाथ उस स्थान प्रभास क्षेत्र में गए जहां पर 54 दिन से पितामह भीष्म बाण सैया पर लेटे हुए। एक एक रोम छिद्र में हजारों बाण लगे हैं और महाभारत में वर्णन प्राप्त होता है कि एक बाण की पीड़ा इतनी होती है कि 100 बिच्छुओं के डंक मारने के समान प्रतीत होती है। पितामह भीष्म कहते हैं बोले गोविंद, आज मेरे अंतिम समय में आप मेरी मृत्यु को संवारने के ताई मेरे सम्मुख प्रकट हो गए, लेकिन ठाकुर एक निवेदन है आपसे। मुझे मेरे कई जन्मों की याद है कि मैंने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया कि मुझे ये बाण सैया प्राप्त हो, फिर क्यों हुई? और इस बात को पितामह ने जैसे कहा तो बगल में द्रौपदी महारानी खड़ी थी, जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। विचार करें मेरे भाई बहन, अतिरथी वीर हैं पितामह भीष्म कि जिनके सामने अच्छे अच्छों की बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है और उनके सम्मुख द्रौपदी हंस पड़ी। एक निवेदन और करूं आप सबसे, बात चाहे कितनी भी गंभीर हो, टॉपिक कितना भी गंभीर चल रहा हो, अगर उस टॉपिक के बीच में कोई हंस देता है तो उस बात की गंभीरता समाप्त हो जाती है। हाँ, कितनी भी गंभीर बात हो वकील साहब, अगर उसमें कोई हंस दिया तो उस गंभीरता, उस बात की गंभीरता वहीं समाप्त हो जाती है। और पितामह भीष्म अतिरथी वीर हैं, कितने गंभीर हैं। महारानी द्रौपदी हंसी, पितामह भीष्म बोले अरे बेटा द्रौपदी तू हंस रही है? द्रौपदी महारानी ऊपर से नीचे तक हिल गई, बोले बाबा मैं क्षमा चाहती हूं, मेरा अपराध हो गया मुझसे कि आपके सम्मुख में हंस पड़ी। बोले नहीं बेटा, जो कुलीन घर की स्त्रियां होती हैं वो बेवजह किसी बात पर हंसा नहीं करती हैं, कोई तो विशेष कारण रहा होगा। महारानी द्रौपदी रोते बिलखते हुए पितामह भीष्म से बोल पड़ी, बोले बाबा आपका अंतिम समय है, मैं क्षमा चाहती हूं आपसे, मेरा कोई औचित्य मंतव्य नहीं था कि आपको किसी भी तरह का कष्ट हो, लेकिन हंसी में इसलिए हूं बाबा कि आज आप वेद वेदांत की बातें कर रहे हैं, पाप पुण्य की बातें कर रहे हैं, लेकिन बाबा आप उस सभा में भी वहां मौजूद थे जिस सभा में दुशासन मेरे अंग वस्त्र को हाथ स्पर्श लगा। उस समय आपने वो पाप होते क्यों देखा? पितामह भीष्म जैसा धीर गंभीर योद्धा आज हिलकियां ले लेकर रोने लगा। बोले पुत्र बधू, अरे मैं वही अभागा पितामह भीष्म हूं जो तेरी रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन बेटा सत्य कह रहा हूं, मैंने पापी दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया था, इसलिए मेरी मति में विभ्रम पैदा हो गया, लेकिन संसार में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी पुत्र वधू की तरफ। आज समस्त पांडवों के सम्मुख देखते देखते पितामह भीष्म ने भगवान से प्रार्थना की, बोले गोविंद आज मैं अपनी कन्या आपको समर्पित करना चाहता हूं। और जैसे ही कन्या का नाम लिया पितामह भीष्म ने, पांडव आश्चर्यचकित रह गए। बोले जो पूर्ण ब्रह्मचारी है पितामह भीष्म, वो कह रहा है बोले मैं अपनी कन्या प्रदान करना चाहता हूं।
भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ हाँ पिता मैं। बोले मति रूपी जो मेरी कन्या है वो निर्मल हो चुकी है, और ठाकुर इस मति रूपी बुद्धि रूपी कन्या को आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूं। और आज समस्त पांडवों को देखते देखते पिता मैं भीष्म का जो जीवन है, 5 भौतिक शरीर है, उससे जीवन ज्योति निकली। भगवान द्वारकानाथ की प्रदक्षिणा की और भगवान द्वारकानाथ में ही विलीन हो गई। प्रेम से बोलो जैसे। मेरे भाई बहन, अब क्रम में आप सती चरित्र